हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अपने हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपने आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस, खासकर वो वाले क्वेश्चंस करते हैं जो आपके प्रीवियस बोर्ड के अंदर पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद हम अपने करते हैं एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने पॉलिनोमियल किया था, जैसे हम लिनियर इक्वेशन किया था, इसी तरीके से हम अपना ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा टाइम दे दिया अपनी प्रिपरेशन को तो आपके मार्क्स 70 से ऊपर 100% आएंगे। ठीक है, आउट ऑफ 80 नॉट 100। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या। जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे आखिर उसका मतलब क्या है। तो देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है ट्राई, फिर है गोनो, फिर तीसरा है मैट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स, और मैट्रिक मतलब क्या होता है, मेजर्स। ठीक है, तो ट्राई गोनो मैट्रिक, 3 साइड्स मेजर्स, ये पढ़ो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक स्टडी है। क्या है, एक स्टडी है। किसकी स्टडी है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के रिलेशन, ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के रिलेशनशिप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 या 10 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे, बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। और हाँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगे तो लगे, लेकिन मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, बस मैं एक हल्का सा बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या है ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये एंगल आ गया सी। ठीक है, जो एंगल बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ रखा होगा, क्लास 7th के अंदर पढ़ रखा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेनस देखते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं, और क्या देखते हैं, बेस देखते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब बेस क्या होता है, आप लोगों को बेस पता है, बेस फ्लोर देखा होगा। तो बेस मतलब जिस पे आप खड़े हो। तो एंगल बी किस पे खड़ा है, एंगल बी किस पे लाई कर रहा है, बीसी पे। किस पे कर रहा है, बीसी पे। तो बीसी क्या है, बीसी आपका बेस। बीसी क्या है, बेस है। और तीसरी साइड कौन सी होती है, तीसरी साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो 90 डिग्री बनाती है। तो ये आपका परपेंडिकुलर। क्या ये समझ में आया। एंगल बी के लिए, मैं यहाँ पर एंगल बी की बात कर रहा हूँ। एंगल बी के लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी। एंगल बी के लिए बेस क्या हो गया, बीसी। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। समझ में आ गया। अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ गया ना, ये बहुत बार यूज होगा, तो ध्यान रखना। हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट था। ये भी आगे जाके यूज होगा, मैंने आगे बताऊंगा आपको और अच्छे ढंग से। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको कुछ रेशियोज पढ़ने हैं। रेशियो किस किस के बीच में पढ़ना है, बिटवीन द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है। तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में, एंगल के बीच में, और यहाँ पर क्या है, साइड्स। ठीक है सर, ये इसको हम बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं थीटा। थीटा किससे डिनोट करते हैं, एंगल को। ठीक है, तो साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल्स। अब ये किस किस का रेशियो है, कौन से साइड का रेशियो है, ये रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा किसका रेशियो है, ये है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। क्या ये समझ में आया, साइन कॉस टेन, आपको ये तीनों याद करने हैं, साइन कॉस और टेन, ये तीनों याद करना है। अब ध्यान रखना, साइन का जो रेसिप्रोकल है,
साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, मान के चलो ये है P और Q, ये क्या है P और Q है। अब मैं इसका बोलूं P और Q का रेसिप्रोकल क्या है, तो P और Q का रेसिप्रोकल मतलब Q ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, ये होता है हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब Q अपॉन P, समझ में आता है ना रेसिप्रोकल क्या होता है। तो साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, कॉस किसका है, सेक का, और टेन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। देखो साइन थीटा P अपॉन H, कॉसेक क्या है H अपॉन P, यहाँ पर P है, P क्या है इसमें, इसमें P है आपका डिनोमिनेटर, इसमें P क्या है आपका, सॉरी P क्या है इसमें डिनोमिनेटर, यहाँ P क्या है आपका डिनोमिनेटर, यहाँ H क्या है, H है आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पर H क्या है डिनोमिनेटर। समझ में आएगा ना, ये क्या हो गया ऊपर नीचे हो गए, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, कॉस सेक का, और टेन कॉट का। जो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं साइन और कॉस में होते हैं, टेन का तो याद होता है, टेन का क्या होता है याद होता है। अच्छा सबसे पहले आपको रेशियो याद कराने का ट्रिक बता देता हूँ। रेशियो को याद करने की ट्रिक काफी सारी है, ठीक है, जैसे हर हर बंदे मातरम पता नहीं कौन सा ट्रिक है, तो आपको वो ये सब रट्टे नहीं मानने, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा वो बताऊंगा, बस आपको 5-6 बार रिपीट करना है, अगर वो 5-6 बार आपने रिपीट कर लिया तो आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। वो क्या है ऐसे याद करो, PH BH PB, PH BH PB, PH BH PB, PH BH PB, PH BH और PB। ध्यान रखना जो पहला रेशियो है वो किसके लिए, साइन के लिए, सेकंड कॉस के लिए, और ये थर्ड होगा वो किसके लिए होगा, टेन के लिए होगा। PH BH PB साइन कॉस टेन, PH BH PB साइन कॉस टेन, समझ में आ गया ना। PH BH PB साइन कॉस टेन, काफी इजी है बच्चों वाला है, आप 5-6 बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा। PH BH PB साइन कॉस और टेन। अब क्या होता है कि जो बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इस वाले में कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और कॉस का क्या होता है कॉसेक। तो आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, ये है साइन, साइन का क्या होगा सी, एस के साथ सी और सी के साथ एस, ठीक है। इस एस का मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन, और सी का मतलब कॉसेक, ठीक है सर। और यहाँ पर सी का कॉस है और यहाँ पर एस का सेक है। टेन का तो पता होगा, टेन का क्या होता है कॉट होता है, टेन का कॉट है, ये तो हर कोई याद रखता है, टेन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। इतना समझ में आ गया। अब कुछ आइडेंटिटीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने 100%, ठीक है। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है, आइडेंटिटी सारी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x प्लस ए और x प्लस बी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ये वाली आइडेंटिटी। इस वाले चैप्टर के अंदर काफी बार ये आइडेंटिटी यूज हुई है, तो आपको ये याद रखना है 100%, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी, याद कर लेना इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। और कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है प्लस है, तो जो पहला ब्रैकेट आएगा उसके अंदर भी क्या होगा प्लस होगा, फिर उसके बाद माइनस का होगा, फिर यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, तो पहला नेगेटिव होगा मतलब माइनस का होगा, फिर उसके बाद ए बी क्या होगा प्लस में होगा, और जो स्क्वायर है वो तो हमेशा पॉजिटिव में होते ही होता है। क्या ये समझ में आ गया, ये सबसे ज्यादा आइडेंटिटी सबसे ज्यादा ये यूज होती है, ये तो कम यूज हुई है लेकिन ये काफी बार यूज हुई है। जब क्वेश्चंस करेंगे जब मैं आपको आइडेंटिटी लगाना सिखाऊंगा। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल है ये वैक्यूज नहीं है, आया नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है, ठीक है, तो एनसीईआरटी करेंगे तभी हम करेंगे। इफ cos A equals to 9/41 find the other trigonometric ratios of angle A। क्या दे रखा है कि cos A की वैल्यू कितनी है 9/41। याद करो आप लोगों ने रेशियोज कैसे पढ़े थे, रेशियो कैसे पढ़े थे, P/H, PH, BH एंड PB,
पीएच पीएच एंड पीवी, पीएच बीएच एंड पीवी। फिर उसके बाद किस किस के लिए ये आपका साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये किसके लिए था, ये था टेन के लिए। पीएच बीएच पीवी साइन कॉस एंड टेन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 9/41। देखो कॉस ए का रेशियो बेस अपॉन एच मतलब बी एच, अर्थात ये रेशियो है वो क्या है बी अपॉन एच है। इसका मतलब साफ साफ है कि बी है वो कितनी है 9 और एच है वो कितना है 41। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, बेस निकल के आ गया कितना 9, बेस 9 निकल के आ गया, और एच कितना निकल के आ गया, एच आ गया आपके पास 41। तो देखो हमारे पास तीन साइड चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। हमारे पास क्या है, हमारा बेस है, हाइपोटेनस है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर को ढूंढेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ढूंढेंगे बताओ, कोई आइडिया? बिल्कुल आइडिया है। आइडिया क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है सर, पाइथागोरस थ्योरम से हम ढूंढेंगे, क्या बोलता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो, एच का होल स्क्वायर कितना है, मतलब एच कितना है 41, तो यहाँ पर कितना आ गया 41 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस बेस का कितना आ गया 9 है, 9 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा 41 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, 4 4 4 4 होता है 8 और 4 4 होता है 16, तो 1681। यहाँ पर कितना आ गया p का होल स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए परपेंडिकुलर की। तो यहाँ पर आएगा p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्लस 81 है वो चलाएगा इधर, इक्वल्स टू के बाद इधर जाएगा तो प्लस किस में चल जाएगा, माइनस में। यहाँ आ गया 1681 माइनस 81, तो कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करके ये आएगा। ठीक है, फिर ये आएगा अंडर रूट कितना 1600, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 40, p की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो यहाँ पर लिखते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 40। ठीक है सर, बेस आ गया, h आ गया, p आ गया, अब हम ढूंढेंगे अपना सिंपल सा साइन कॉस और टेन को, इसको कर देते हैं इरेज। समझ में आ गया ना, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं साइन का, क्या ढूंढ रहे हैं, चलो मैं यहाँ पर ऐसे ये कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले हम ढूंढ रहे हैं साइन ए। साइन ए का रेशियो क्या होता है p अपॉन एच, क्या होता है p अपॉन एच होता है। p कितना है, p दे रखा है 40 अपॉन एच कितना दे रखा है 41, तो यहाँ पर लिख दो साइन ए कितना आया 40 अपॉन 41, सिंपल सा। अब बताओ साइन का रेसिप्रोकल, है ना, साइन का रेसिप्रोकल मैंने क्या बोलता है s के साथ c बनता है, c के साथ s बनता है, और tan के साथ cot बनता है। समझ में आ गया, साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो साइन का क्या होगा यहाँ पर cosec a का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो 40 है और 41 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 41 चलाएगा ऊपर और 40 आ जाएगा नीचे, इसका मतलब क्या आ गया 41 अपॉन 40 क्या cosec। ठीक है, अगर ऐसा करना चाहते हो डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है डायरेक्ट नहीं करना तो आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, वो कैसे, वो आप करोगे फिर दूसरे तरीके से। आप लिखोगे यहाँ पर cosec a, ठीक है, cosec a का क्या होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा h अपॉन p, फिर h का 41 अपॉन परपेंडिकुलर 40। आप चाहे तो जैसे हमने यहाँ पर किया था इसी तरीके से, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ये समझ में आ गया साइन का cosec। अब बात करते हैं हम tan की, किसकी बात कर रहे हैं, tan a की। tan a का क्या रेशियो होता है p अपॉन b, tan a का p अपॉन b, अर्थात p कितना है, p है आपके पास 40 और बेस कितना है, b है आपके पास 9, अर्थात tan a का रेशियो कितना आ गया, tan a की वैल्यू आई 40 अपॉन 9, tan a की 40 अपॉन 9।
अब बताओ 10 का रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, कॉट को मैं अलग साइन, हाँ रुको यार, हाँ जी, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। इसका मतलब कॉट के लिए कैसे निकालेंगे, कॉट ए, इसका मतलब 9 ऊपर चला जाएगा और 41 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब कितना आएगा, 9 ऊपर चले गया और 40 नीचे आ गया, ये आ गई कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू कितनी आई, 9/40। समझ में आ गया, साइन कॉसेक टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, मतलब ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है सर। अब एक चीज बचती है, एक चीज क्या है, सेक, क्या बचता है, सेक बचता है, और हम सेक की हम इजिली निकाल लेंगे, कैसे, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का, ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। इसका मतलब जो कॉस के जो रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब 41 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और ये होगा हमारा कंप्लीट। समझ में आ गया ना, कॉस निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, सेक निकाल लिया और कॉट निकाल लिया, 6 के 6 हमने रेशियोज निकाल लिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था रेशियो। रेशियो कैसे याद करोगे, पीएच बीएच पीवी साइन कॉस टेन, ओके, पाइथागोरस थ्योरम। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेक थीटा, थोड़ा ब्लर है, सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/4, सेक थीटा कितना दे रखा है, 5/4 दे रखा है, तो शो डेट, ये थोड़ा ब्लर है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 12/7। ये क्या है, ये हमें शो करना है, हमें क्या करना है, ये हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 12/7 आएगी, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है सर। तो देखो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, सेक, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू और टेन की वैल्यू। अगर हमने ये चीज निकाल दी तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हमारा 12/7 आंसर आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं साइन कॉस और टेन की वैल्यू। तो देखो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, आप जानते हो सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, किसका, कॉस का। तो यहाँ पर आप निकालोगे कॉस की वैल्यू क्या आएगी, कॉस की वैल्यू आएगी 4/5। समझ में आ गया ना, कैसे निकाला, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये 5/4 है, 4 चलाएगा ऊपर और 5 ऊपर चलाएगा, 5 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 4/5, ये आ गई कॉस की वैल्यू, ठीक है। अब देखो कॉस रेशियो क्या होता है कॉस का, फिर से बता रहा हूँ, पी एच बी एच, ये हो गया पी बी, पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए और तीसरा फोर टेन, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस, कॉस मतलब b/h, तो इसका मतलब जो कॉस थीटा है, थीटा मतलब 4/5 अर्थात ph, क्या आ गया bh। इसका मतलब जो बेस है, बेस कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5, तो यहाँ पर लिख लो चुपचाप से, ये आ गया बेस इक्वल्स टू 4, हाइपोटेनस इक्वल्स टू 5, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा अपना परपेंडिकुलर। तो बताओ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस, कैसे, बाय पाइथागोरस, सॉरी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बताता हूँ डायरेक्ट कैसे किया जाता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए p की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की, तो ये प्लस b स्क्वायर है उसको भेज देंगे h के पास, तो क्या आएगा p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h का होल स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आता है। अब ये होल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो मतलब इक्वल्स टू के बाद उधर जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। चाहे तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने आप दोनों मेथड बता दिए, पहले मैंने दूसरे से किया था सिंपल वाले से, ये थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, p इक्वल्स टू अंडर रूट h का होल स्क्वायर, h कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जा होता है 25 माइनस बेस, बेस का कितना है 4, 4 4 जो होता है 16, ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9
अंडर रूट अर्थात अंडर रूट 9 का वैल्यू कितनी आएगी 3। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू आई 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपनी p की वैल्यू कितनी आई, p इक्वल्स टू 3, p b और h निकल के आ गया। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो 3 4 5 है ये 100% आता है। ठीक है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आप ये पढ़ोगे। चलो छोड़ो, मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ये समझ में आ गया ना, कॉस की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू निकल गई, सेक की आ गई और पी बी एच की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम ढूंढते हैं साइन की वैल्यू। किसकी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, साइन की। तो देखो भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है, पी अपॉन एच। ये आ गया पी अपॉन एच, अर्थात पी कितनी है, पी है आपके पास 3 अपॉन एच, एच कितना है 5, तो आ गया 5। तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 5। ठीक है सर, अब हमें किसकी चाहिए, कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम टेन की वैल्यू की। ठीक है, किसकी वैल्यू बात कर रहे हैं, हम ढूंढेंगे टेन। टेन का रेशियो क्या होता है बताओ, टेन का रेशियो पी एच बी एच पी बी क्या होता है, पी अपॉन बी, अर्थात पी कितना है, पी हमारा 3 अपॉन बेस, बेस कितना है 4। तो टेन कितना आ गया, टेन थीटा कितना आ गया 3 अपॉन 4। समझ में आ रहा है ना कैसे निकाल रहे हैं। अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो यहाँ पर लिख लो कॉट, कॉट थीटा रेसिप्रोकल मतलब ऊपर 4 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, अर्थात 4 अपॉन 3। ये आ गया आपके पास कॉट की वैल्यू। तो देखो कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसको इसके अंदर पुट कर दो और तुम्हारा आंसर निकल आएगा। अगर 12.7 है तो इसका मतलब जो हमने वैल्यू है वो सारी की सारी सही है। ठीक है सर, अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा इरेज। इरेज करने के बाद और मैं सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्पेस चाहिए ना हमें थोड़ा सा। ओके, तो लिखो भाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमको। कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 4 अपॉन 5, ये आ गया 4 अपॉन 5। किसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू। फिर आते हैं हमारे पास साइन थीटा, साइन थीटा 3 अपॉन 5, ये आ गया 3 अपॉन 5। फिर उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 4, ये आ गई 3 अपॉन 4। फिर किसकी चाहिए हमें, कॉट की, कॉट की यहाँ लिख लो कॉट थीटा, कॉट थीटा कितनी आई 4 अपॉन 3। ठीक है सर, सारे के सारे हमने रेशियोज लिख लिए। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे। शो के लिए मतलब अब हमारे पास जो वैल्यूज है, कौन सी, कॉस की, साइन की, कॉट की और टेन की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 12.7 आना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं और RHS निकल के आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। चलो पहले लिख दो, LHS को लिखना पड़ता है पहले ऐसे, है ना। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, ये लिख दिया। लिखने के बाद हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। ये आ गया 2, यहाँ पर है, ये आ गया 2, 2 आ गया मल्टीप्लाई, 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5, ये आ गया 4 अपॉन 5 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की 3 अपॉन 5, ये आ गया 3 अपॉन 5। फिर आ गया डिवाइड में, ये आ गया कॉट थीटा, कॉट कितना है, कॉट है 4 अपॉन 3, ये आ गया 4 अपॉन 3 माइनस 10, 10 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4, ये आ गया 3 अपॉन 4। इतना समझ में आया ना, कुछ नहीं किया, जो कॉस की वैल्यू थी कॉस की वैल्यू डाल दी, साइन की साइन की, टेन की कॉट की वैल्यू पुट कर दी। आगे करेंगे हम इसको सॉल्व। सॉल्व के लिए हम खींच लेते हैं ऐसे एक लाइन, आगे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, वो सेम कलर मिल जाएगा उसमें। ओके, अब देखो क्या 2 और 5 डिवाइड हो रहा है, नहीं ना, तो इसका मतलब
2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ, 4 टू जा 8, 8/5, आगे ये आ गया -3/5, ये आ गया डिवाइड, ये वाली लाइन डिवाइड में आ गई। क्या ये आपस में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, इस तरीके से 4 4 जा होता है 16, 16 आ गया, माइनस का साइन माइनस के साथ, अब क्या होगा, अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, इस तरीके से 3 3 जा 9, फिर आएगा डिवाइड, अब होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका, 4 और 3 का, 4 3 होता है 12, इतना समझ में आ गया ना, आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट, 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 5, तो अच्छा एक और बताओ, 8/3/5 ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 - 3/5, आ गया डिवाइड, डिवाइड की वैल्यू आ गई। अब 9 में से 16 में से 9 गए तो 16 में 9 गए तो बचता है आपका 7, ये आ गया 7/12, ठीक है सर। अब क्या होगा बताओ, अब 8 में से 3 गए तो बचेगा 5/5 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 7/12, इससे ये कटा, कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, तो हमारे फाइनल क्या आ गया, फाइनल आया 1/7/12। अब जो 7 है वो नीचे रहेगा, 12 है वो चलाएगा ऊपर, अर्थात 12/7, तो वैल्यू कितनी आई, 12/7, ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था 12/7, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है ना, ये समझ में आया, ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला, पहले हमारे पास सेक था, सेक से हमने कॉस निकाला, कॉस से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, फिर परपेंडिकुलर से साइन निकाला, tan निकाला, कॉर्ड निकाला, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया 12/7। इसको करते हैं हम इरेज। अब इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर CBSE 2008 का क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है कि आपसे फिर से पूछा जाए। फिर इसके बाद हम अपने ये वाली रेशियोज करेंगे, कुछ टेबल बनाना सिखाऊंगा आपको, तो ठीक है, अभी के लिए इतना, ठीक है, तो ढंग से पढ़ाई करिए और वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।